आप कांग्रेस के नेता हैं, ऊपर से ब्राह्मण नेता हैं, तो एक बात हमको ये बताइए कि जो मुख्तार अंसारी या मुख्तार अंसारी का परिवार, जब वो ऐसे ज़मीन पर, चाहे वो उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन जब वो राजनीति पे जब चुनाव लड़ने आए तो कहीं ना कहीं, सब ने नहीं लेकिन कुछ तबके ने ये नारा दिया हिंदू और मुस्लिम का कि भाई वो मुस्लिम है, वो आएंगे पाकिस्तान बना देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में जिंदाबाद का नारा लगेगा। मऊ की जो स्थिति रही, 5 बार मुख्तार अंसारी जो है विधायक रहे, फिर एक बार अभी उनके लड़के विधायक हो गए। क्या पॉपुलरिटी है, लोग कहते हैं कि हर एक वर्ग उनको वोट देता है, और ऐसे सुनिए तो कह रहे भाई मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम हिंदू। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सबसे चर्चित जनपद मऊ में है, और मऊ की जो सदर विधानसभा सीट है, उस सीट पर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के सुगबुगाहट अब शुरू हो गई है। आज का जो माहौल देखेंगे, मऊ हम आए हुए हैं और मऊ में देखेंगे, एक बार घुमा के दिखाइए तो पूरा लग रहा है कि जैसे चुनाव, घुमा दीजिए एक बार, घुमा के दिखाइए कितने लोग हैं, और ऐसा लग रहा है कि चुनाव एकदम होना ही है। लेकिन अभी सस्पेंस बरकरार है कि चुनाव, यहाँ उपचुनाव होगा कि नहीं होगा, अभी इस पर मुहर लगनी बाकी है। हालांकि जो यहाँ के विधायक अब्बास अंसारी थे, उनकी सदस्यता को ख़त्म कर दिया गया है। उनकी सदस्यता ख़त्म होने के बाद अब जो है तमाम जो पार्टियां हैं वो भी अब शुरू कर दी हैं चर्चा कि किसे चुनाव लड़ाना है, चुनाव की स्थिति में कौन चुनाव लड़ेगा, किस तरह से वहाँ समीकरण बिठाना। बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ देखिए कांग्रेस के नेता रमन पांडे जी हैं, बहुत बार हमने चर्चा की है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव की सुगबुगाहट फिर शुरू हो गई है मऊ में, तो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, फिर चुनाव होगा? नहीं, देखिए चुनाव तो बार बार होने से जनता का ही नुकसान है। इससे महंगाई और तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं, दोबारा चुनाव होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अभी चुनाव होगा कि नहीं होगा ये अभी निर्णय नहीं है। अभी देखिए किसी उनको सजा हुई है तो उनको भी न्यायालय जाने का अधिकार है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अंतिम पायदान तक व्यक्ति जाता है। भारत की न्यायपालिका और न्याय की यही खूबसूरती है। अगर कई अड़चने आ गई, जैसे शनिवार को उनको सजा सुनाई गई, रविवार के दिन सचिवालय खोलकर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, सोमवार के दिन हाई कोर्ट बंद हो गया, जो समर वेकेशन है 2 तारीख 2 जून से वो तो पूर्व निर्धारित था, वो चालू हो गया। तो लोग कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है जो पीछा नहीं छोड़ रहा अब्बास अंसारी का, लग रहा है कि चुनाव हो जाए। ठीक, देखिए सही है कि जिस आनंद फानन में संडे को सचिवालय और इस तरह की बातें हुई हैं तो जनता देख रही है, मंसूबे लोग जान रहे हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता 24 घंटे में उनकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है, तो उसमें भी एक है कि भाई अगर 2 साल की सजा हो गई या अधिक की तो सदस्यता जानी है, लेकिन कोर्ट से रिलीफ मिला तो इनको भी जाने का हक है। अब यदि मान लीजिए कि चुनाव आयोग घोषणा कर देता है, चुनाव आयोग को ही करना है, तो तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस भी है, सब लोग अपने अपने प्रत्याशी का जो है घोषणा करेंगे और चुनाव होगा। जनता भाई जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो वोट तो देना ही देना है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो चुनावी तापमान है वह बढ़ गया है। लोग सुभाषपा कहीं अपना दावा ठोक रही है, इसके पहले वो कह रही थी कि यह तो हमारे पार्टी से ही नहीं है, यह तो समाजवादी के हैं, अब एक्सीडेंटल विधायक, अब कह रहे हैं कि नहीं अब हमारे पार्टी के हैं। पता नहीं कौन सा ओम प्रकाश जी, नहीं तो वो अभी बोले कि वो हमारी पार्टी के, वो हमारे विधायक हैं, हम उनकी लड़ाई ऊपरी अदालत तक लड़ेंगे, हम ऊपर जाएंगे। लेकिन आज अभी अरुण राजभर ने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं ये सारे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, अफवाह उड़ाई जा रही है। अब्बास अंसारी का सुभाषपा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, अभी अरुण राजभर का ये सारे बयान मीडिया में चल रहे हैं। उन्होंने कब कब क्या कहा है, और उन लोगों की एक आदत बन गई है कि आज कुछ और बोलेंगे, कल माफी मांग लेंगे। आप तो लोकसभा चुनाव में थे ना, कैसे वह दंड प्रणाम करके लोगों से माफी उनसे मंगवाई गई। यह तो पूरा नहीं, माफी मांगना कोई बहुत बुरी बात तो है नहीं, माफी तो मांगना है। तो आप जब गलत नहीं किए हो तो माफी क्यों मांग रहे हो? गलती की है तब ना माफी मांग, वही कह रहे हैं कि गलती की है तो माफी मांग लिया तो वो व्यक्ति बड़ा हो गया, वो छोड़िए, बात खत्म। नहीं, देखिए लोकतंत्र में जनता की अदालत सर्वोपरि है। जनता जिसको अपना
यह देगी। आप माफ़ी मांग ले, किसी को गाली दे के, कुछ भी बोल के, लेकिन जनता के मन मस्तिष्क में अगर आपके प्रति कि आप बार बार ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे झूठ और इस चीज़ों को बोलते रहते हैं तो आपकी विश्वसनीयता जो है खत्म हो गई। जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, कम हुई है। अच्छा, एक बात हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, कल अभी टीवी डिबेट में अरुण राजभर जी ये कहते हैं कि 17 में जब हमारी पार्टी का कैंडिडेट लड़ा, जो है हमने जब लड़ाया मऊ सदर में, तो जो अशोक सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव लड़े थे मऊ सदर में, अशोक सिंह वो मुख्तार अंसारी के साथ चले गए। आप देखिए, ये लोग आपस में ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बयान से क्या प्रतीत होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं करते, इनको आज भी ये बात, इनको डर है कि हमारा प्रत्याशी लड़ेगा तो भाजपा हरा देगी। अच्छा, ये बताइए, जब इनका गठबंधन हुआ दोबारा इधर भाजपा से, और वो कहते रहे तो ये चाहते, अगर उनका प्रत्याशी नहीं था, उनके पार्टी से नहीं था, तो आपने क्यों नहीं अपने पार्टी के तरफ से कोई पत्र जारी किया कि हमारे पार्टी से विधायक नहीं है? ये विधानसभा अगर अध्यक्ष को देते तो शायद पहले ही इनकी सदस्यता चली जाती। अच्छा, अभी आपसे अभी बातचीत कर रहे हैं। मिनट और सुन लीजिए। देखिए, आज जो है चुनावी बातें हो रही हैं, तो अभी कांग्रेस पार्टी का जिला का बैठक हुआ है और मासिक बैठक थी, उसमें सदर विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं और जिले के बड़े नेताओं ने यह दिया है कि घोसी में हमने सुधाकर सिंह को समर्थन दे दिया 2022, दारा सिंह जब इस्तीफा दे दिए थे। इधर जो है 2025 से पहले इंडिया अलायंस बना, यह सीट चली गई समाजवादी पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी को भी बड़ा दिल दिखाते हुए यह सीट जो है कांग्रेस को देनी चाहिए। अच्छा, ये आप मीटिंग भी कर लिया? नहीं, ये मीटिंग में चर्चाएं हुई हैं, तो हम लोगों ने कहा कि बात तो सही है कि भाई सुधाकर सिंह जी को समर्थन दिया गया, वह चुनाव जीते, दारा सिंह जब इस्तीफा दिए थे। इधर भी लोकसभा का चुनाव पार्टी नहीं लड़ी, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी यह सुझाव आ रहा है कि यह सीट तो सपा की रही नहीं है, सपा की सीट नहीं रही है, और इस चुनाव से भी सरकार बननी बिगड़नी नहीं है, तो आप भी बड़ा दिल दिखाते हुए सपा के लोग, चूंकि शीर्ष नेतृत्व आप बड़ी पार्टी है, आपको बड़ा दिल हमेशा करना चाहिए, आप समाजवादी पार्टी से। अच्छा, ये बताइए, केवल बस कांग्रेस के लोग समर्थन देते रहे तो उनको भी तो कुछ बड़ा दिल दिखा करके कांग्रेस के 27 में बड़ा दिल देखिएगा ना, 27 में। देखिए, ये तो अभी 27 का ही तो अब धीरे धीरे आगाज हो रहा है कि अगर क्या दिक्कत है। हमने आपको 2 बार समर्थन दिया है और आप लोकसभा भी जीते, वहाँ विधानसभा भी जीते, तो आपको सीट एक देने में कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब हम कार्यकर्ताओं की राय है, शीर्ष नेतृत्व जो फैसले लेगा। मीटिंग शुरू होगी, मान लेते हैं कि मीटिंग शुरू होगी, आप ये जान चुके हैं कि लगता है ये सरकार की जो एक्टिविटी है उससे लग रहा है कि चुनाव होगा? नहीं, देखिए, यह सरकार तो कुछ भी कर सकती है भाई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर्नल सोफिया वाले बयान पर, जो भाजपा का मंत्री मध्य प्रदेश का, कोई ना आज तक उनको पार्टी से निकाला गया, ना आज तक उनकी गिरफ्तारी हुई। वहीं जो एक महमूदाबाद प्रोफेसर थे, इसी तरह का कुछ, जबकि उनकी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत नहीं बोलते, वो जो बोलते हैं वो नहीं, वही तो देखा जा रहा है। अभी आप कह रहे हैं विश्व में डंका बज रहा है, कल आप यूनेस्को में जो है, यूनेस्को में पाकिस्तान 38 वोट पा गया, भारत 20 वोट 18 वोट पाया। हाँ, चले गए, फिर खाली वापस बुराई बतियाएंगे। नहीं, बुराई नहीं है ये। विश्व गुरु तो मोदी जी के नेतृत्व में बनेंगे ही। आप बताइए, कितनी शर्म की बात है कि एक तरफ हमारे पूरे विश्व में डेलीगेट्स घूम रहे हैं, सांसद जाके पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब कर रहे हैं, वही यूनेस्को में चुनाव होता है और हमारे साथ देश खड़े नहीं हैं। वो 20 वोट से चुनाव हम लोग हार गए। जी शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, आज तक भारत को उसका निमंत्रण नहीं मिला है। किस बात का विश्व गुरु, किस बात का डंका, कहाँ है देश? क्या देखिए, आपके कहने का मतलब क्या है? आपके कहने का क्या मतलब कि मोदी जी के अलावा कोई नेता है इस वक्त की जो देश को ऊंचाई पर ले जाए, विश्व गुरु? देखिए, देश का नेता वही है कि जो देश के सामने सच्चाई बोले। आज राहुल गांधी जी एकदम सच्चाई रख रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो कहा, बार बार वो अमेरिका का एक राष्ट्रपति बोल रहा है, जहां जिस देश में जा रहा है कि हमने सीज फायर करवा दिया, परमाणु युद्ध रुकवा दिया, हमने व्यापार के लिए समझौते करा दिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी बातों का एक बार भी खंडन नहीं कर रहे हैं।
हमारी सेना तो उसका इतिहास जो है गौरवशाली है, शौर्य की प्रतीक है। बहुत लंबी हो गई। हाँ नहीं सुनिए, वो बहुत दूर चले गए। अब हम आए सदर पे चर्चा करने के लिए, और ये जो दर्शक देख रहे हैं वो मऊ सदर की बात सुनेंगे। एक सवाल आखिरी हमारा यह है, लंबी बहुत वीडियो हो जाएगी। आप कांग्रेस के नेता हैं, पर से ब्राह्मण नेता हैं, तो एक बात हमको ये बताइए कि जो मुख्तार अंसारी या मुख्तार अंसारी का परिवार, जब वो ऐसे ज़मीन पर, चाहे वो उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन जब वो राजनीति पर जब चुनाव लड़ने आए तो कहीं ना कहीं, सब ने नहीं लेकिन कुछ तबके ने ये नारा दिया हिंदू और मुस्लिम का, कि भाई वो मुस्लिम है, वो आएंगे पाकिस्तान बना देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में जिंदाबाद का नारा लगेगा। मऊ की जो स्थिति रही, 5 बार मुख्तार अंसारी जो है विधायक रहे, फिर एक बार आप भी उनके लड़के विधायक हो गए। क्या पॉपुलरिटी है, लोग कहते हैं कि हर एक वर्ग उनको वोट देता है, और ऐसे सुनिए तो कह रहे भाई मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं बात, तो आपको क्या लगता है कि हर एक वर्ग वोट देता था मुख्तार? देखिए जब भी कोई चुनाव जीतता है प्रत्याशी, तो निश्चित ही उसको सर्व समाज का वोट मिलता है। इसमें कोई मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि उनको नहीं मिलता है। लगता नहीं कि मुख्तार अंसारी कुछ ज्यादा वोट मिल गया? बिल्कुल। अच्छा, क्यों मिला? डरा के धमका के वोट लिया होगा, माफिया थे? नहीं नहीं, डरा के धमका के नहीं, लोगों ने अपने स्वेच्छा से वोट दिया। उनके अपने संगठन थे, उस संगठन में लोग थे। बहुत सारी ऐसी क्रियाकलाप जनता के बीच कैसा था, गरीबों मजलूमों में कैसा? बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनकी वो सुनते थे। अच्छा। उनके दुख दर्द में भी जाते थे। तो ऐसा नहीं है, जब भी कोई चुनाव जीतता है तो इस तरह का होता है। और जो हिंदू मुस्लिम की छवि बनाई जाती है, तो ये तो देखिए अभी मुख्तार चले गए, इसके बाद भी वो हिंदू मुस्लिम की बात होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं, नैरेटिव सेट किया जाता है। देखिए हाँ नैरेटिव, देखिए जब भी चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे नहीं होते हैं लोकल के, तो वह क्या करती है, चुनाव में एक नैरेटिव सेट कर देगी, ये मुसलमान है, ये हिंदू है। देखिए यह जो हमारा सदर या जो भी जनपद है, यहाँ से आप इतिहास उठा के देखेंगे तो बहुत सारे लोग सांसद विधायक हो गया। एक सवाल हमको बस आखिरी बता दीजिए कि अगर उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ता है उपचुनाव में, तो फिर क्या स्थिति रहेगा? अब तो ये देखिए, एक है कि जनता में यह चर्चा है कि देखिए जब जनता वोट देती है तो अपने मस्तिष्क में जनप्रतिनिधि को ध्यान रखती है कि यह जनप्रतिनिधि बाहर रहेगा और हमसे मिलेगा जुलेगा। तो यह जो है एक विचार विमर्श जनता कर रही है कि कोई भी प्रत्याशी आवे तो वह स्वच्छ रहे, जनता के बीच में रहने वाला हो। क्योंकि मान लीजिए जनता तो वोट दे देती है, वो विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, फिर जनता को अपनी किसी आवश्यकता की बात होती है तो वह जेल में तो सारे लोग नहीं जा पाएंगे। ऐसा व्यक्ति हो कि जिससे जाके आसानी से मिलके गरीब जनता, किसान जनता, मजदूर जनता मिल ले, तो सारे दलों को यह सोचने का, समझने का समय भी है। आप ये मानते हैं कि मुख्तार अंसारी के परिवार का कोई भी सदस्य लड़ जाए तो उससे मुलाकात करने जेल में जाना पड़ेगा? कोई भी लड़ जाए? नहीं, देखिए कोई भी लड़ जाएगा तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं विगत 2005 के बाद मैं देख रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो जेल में ही था उन लोगों का। तो मुख्तार अकेले थे, माफिया थे, क्या क्या था, उनके ऊपर मुकदमा था, तो वो जेल। आप बताइए ना, अब्बास अंसारी जेल में चले। 2022 में अब्बास भी जीते, ये 2025 चल रहा है, 3 साल वो अभी जेल में रह गए। और भी कोई परिवार में बचा है जो जेल के बाहर रहेगा? नहीं, परिवार में तो उनका बड़ा लंबा परिवार है। तो कोई लड़ जाए तो कोई लड़ जाता है। उनको देखिए हो सकता है सिंपैथी भी इस बात की मिल जाए, सहानुभूति भी मिल जाए, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन आज जो देखिए हम लोग भी चारों तरफ देख रहे हैं, 10 जगह बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो जनता इस बात की पक्षधर है कि भाई हमारा प्रत्याशी जो है हमारे बीच का होना चाहिए। तमाम यहाँ बुनकर भी हैं, मुख्तार अंसारी के परिवार के अलावा यहाँ बुनकर नेता भी हैं, यहाँ अन्य समाज के लोग भी हैं जो स्वच्छ राजनीतिक हैं, तो उनको अवसर पार्टियों पर छोड़ते हैं, फैसला करेगी पार्टी किसको लड़ाएंगे। देखिए बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं।